टाइफाइड के मुख्य लक्षण और शुरुआती संकेत कौन-कौन से होते हैं? एक बार ये टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके शरीर में चला जाए, जी, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक लेता है मल्टीप्लाई करने में। अक्सर लोग इसे साधारण बुखार समझ लेते हैं। हम्म। तो टाइफाइड और सामान्य बुखार में अंतर कैसे पहचानें? कौन-कौन से लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं? एज, इम्यूनिटी, ट्रैवल या सैनिटेशन? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये बीमारी को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कहते हैं, तो आमतौर पे बच्चे ज़्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं और बुजुर्ग लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। टाइफाइड का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक का रोल क्या है? क्योंकि ये बैक्टीरिया है ओके, और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक सबसे ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग, जहां हम बात करते हैं सेहत से जुड़े हर एक खास चीज की। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चुपके से शुरू होती है, लेकिन अगर समय से पहचानी ना जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। हमारी रोज की लाइफ में हम सोचते हैं बुखार तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर क्या आप जानते हैं एक सिंपल फीवर भी कभी कभी टाइफाइड का वार्निंग साइन हो सकता है। दोस्तों, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर आके भारद्वाज, जो एक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन है और मेडिकल के फील्ड में लगभग 40 साल का अनमोल अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर में हजारों पेशेंट का सफल ट्रीटमेंट किया है और हमेशा अपने पेशेंट के प्रति डेडिकेशन, सिंसियरिटी और कंपैशन दिखाते हैं। अपने लंबे अनुभव के साथ उन्होंने हर जनरेशन के पेशेंट का इलाज किया है और सोसाइटी में एक ट्रस्टेड डॉक्टर के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया है। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे टाइफाइड के लक्षण और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस और सबसे जरूरी प्रिवेंशन के सिंपल हाइजीनिक टिप्स। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जो आपको और आपके परिवार को टाइफाइड से बचने और हेल्दी लाइफ के लिए वैल्यूएबल गाइडेंस देगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट डॉक्टर आके भारद्वाज के साथ। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। यू वेलकम सर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि टाइफाइड है क्या और सैल्मोनेला बैक्टीरिया कैसे फैलती है? जैसे और भी इन्फेक्शन है, टाइफाइड भी एक इन्फेक्शन है। जी, कहा जाता है कि दिस इज इन्फेक्शन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। ओके। अगर आप अमेरिका, यूके या कनाडा या आप जाते हैं तो आपको टाइफाइड वहां नहीं मिलता। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हम्म, जो ऑर्गन है बैक्टीरियल, जैसे टीबी माइकोबैक्टीरियम से फैलती है, हम्म, तो इसका जो ऑर्गन, जो इसका कॉजेटिव बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी। ओके। तो साल्मोनेला टाइफी इज a bacteria that causes typhoid. So it's like a bacterial infection. जैसे इन्फेक्शन होती है। हम्म, एनी फीवर, डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, हम्म, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी करता है इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइफाइड फीवर। ओके। बीमारी जब दस्तक देती है तो जिंदगी बदल जाती है। लापरवाही की छोटी सी गलती हमें महंगी पड़ जाती है। आज हम बात करेंगे उसी बुखार की कहानी, टाइफाइड, जो छुपकर करता है सेहत पर मनमानी। टाइफाइड के मुख्य लक्षण और शुरुआती संकेत कौन-कौन से होते हैं? एक बार ये टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके शरीर में चला जाए, जी, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक लेता है मल्टीप्लाई करने में। ओके। और शुरुआती लक्षण हमेशा ये स्टेप वाइज होते हैं। हम्म, शुरू में आपको हल्का बुखार आ सकता है, जी, दर्दें रह सकती हैं, हम्म, कमजोरी रह सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। हम्म, जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है वैसे वैसे सिम्टम बढ़ते हैं। ओके। 1 हफ्ते बाद हो सकता है आपको बहुत तेज बुखार आ जाए, हम्म, पेट में क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि ये आंतों को ही अफेक्ट करता है ज़्यादा, हम्म, लूज मोशन यानी कि डायरिया लग सकता है, इसके अलावा हेडेक हो सकती है, और कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये आपको हो सकता है पेशेंट दिमागी बुखार में आए, या कुछ केसेस में पेशेंट हमारे पास आता है कि उसकी आंत ही फट गई, ओके। क्योंकि टाइफाइड बैक्टीरिया आंतों को अटैक आंतों करता है को, तो आंत ही फट गई। जी, जी, जी। डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आए। और शुरुआती लक्षण सभी के इसी से शुरू होते हैं: सिर दर्द, बुखार जो पहले हल्का फिर बहुत तेज, हम्म, और दर्दें। डायरिया भी शुरू हो जाती है। डायरिया डिपेंड करता है कि
आप किस स्टेज पे आते हैं। सभी को नहीं होता, हाँ, किसी लेकिन को। डायरिया इसमें एक पार्ट है, क्योंकि आंतों को असर करता है, तो सेकंड वीक में पेशेंट को आमतौर पे डायरिया भी हो डायरिया सकता शुरू हो जाती है। है। जी। अक्सर लोग इसे साधारण बुखार समझ लेते हैं, हम्म। तो टाइफाइड और सामान्य बुखार में अंतर कैसे पहचानें? आमतौर पे शुरू में तो आप अंतर नहीं पता कर सकते, क्योंकि जी। सामान्य बुखार या वायरल या मौसम का बुखार भी सेम हम्म, आता है, हम्म, सिर दर्द, बॉडी एक्स पेन। हम्म, लेकिन अगर आप हिस्ट्री लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, पेशेंट को हम्म, एग्जामिन करते हैं हम्म, और आपको पता चलता है कि ये बुखार 5-7 दिन से ऊपर हो गया। हम्म, आमतौर पे फ्लू, साधारण बुखार 5-7 दिन से ऊपर नहीं चलता, हम्म, और बहुत से मरीज अब आपके पास आते ही 1 हफ्ते के बाद है, हम्म, जब वो साधारण बुखार समझ के इलाज कर चुके होते हैं। हम्म, तो 1 हफ्ते बाद जब पेशेंट आ रहा है, तो आपको ये समझ आ जाती है कि साधारण बुखार तो है नहीं, हाँ, क्योंकि आमतौर पे ज़्यादातर साधारण बुखार 1 हफ्ते के बाद नहीं होते, नहीं होती चाहे है। वो इन्फ्लुएंजा हो हम्म, या सीज़न का बुखार हो। हम्म, सो ये है जो कि 1 हफ्ते 5 दिन के बाद हम्म, बढ़ेगा। हम्म, हम्म, साधारण बुखार बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा बढ़ेगा। नहीं। ये अगर शुरू में आपको 100 आ रहा है, तो ये 102, 103, 104 भी जा सकता है। हम्म, और इसका साइक्लिकल पैटर्न होता है कि जैसे-जैसे बैक्टीरिया आपके हम्म, ब्लड में जाके मल्टीप्लाई करता है, तैसे-तैसे फीवर बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। अल्टीमेटली आपको ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा। ओके। जब आप इसकी ब्लड की जांच करेंगे, आपको पता हम्म, चल जाएगा कि ठीक हम्म, है, ये टाइफाइड है। क्लिनिकली शुरू में उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। कौन कौन से लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं? एज, इम्यूनिटी, ट्रेवल या सैनिटेशन आदि। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये बीमारी को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कहते हैं, तो आमतौर पे बच्चे ज़्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं और बुजुर्ग लोग, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। हम्म, और सैनिटेशन का सबसे बड़ा रोल है, जी। क्योंकि टाइफाइड का बैक्टीरिया फैलता है पानी से। हम्म, हम्म, पानी या सब्जियां जो कि कुक नहीं है। यस। आमतौर पे ये बैक्टीरिया आप अपना जब लैट्रिन जाते हैं हम्म, या यूरिन जाते हैं, हम्म, उसी के थ्रू आपके शरीर से निकलता है। निकलता तो है। मान लीजिए आपने सफाई करी, आपके नाखून में है या आपके हाथ गंदे हैं, हम्म, तो आपने उसको ढंग से धोया ही नहीं, जो हम्म, कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हम्म, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जहाँ सैनिटेशन पुअर है, जहाँ ओवर क्राउडेड है, जहाँ लोग हम्म, चाल में या बस्तियों में रहते हैं जो अनऑथोराइज्ड है, जहाँ हम्म, आपका टॉयलेट को एक्सेस नहीं है, तो नेचुरली वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। जी। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, क्योंकि डेवलप नहीं है, हम्म, आपके पास अच्छी पानी की सप्लाई नहीं है, आपके पास सैनिटेशन नहीं है, हम्म, लोगों को मालूम नहीं है कि हाथ भी धोने हैं कि नहीं, बहुत से लोग नहीं धोते। हम्म, अगर वो हाथ आपके टच करते हैं खाने को, प्लेट को, हम्म, सब्जी को, हम्म, और आपके अंदर वो चला गया, हम्म, तो टाइफाइड होगा। जी। दूसरा कारण, जहां आपकी पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है। ओके। बहुत जगह आपकी पानी की पाइप्स पुरानी है, साथ में आपका सीवर की पाइप भी है। हम्म, अगर कहीं मिक्सिंग हो गई, तो आपको फिर ये टाइफाइड या पीलिया या ये जो वायरस बैक्टीरिया वहीं से फैलेगा। ओके। सो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपकी सैनिटेशन ठीक है, हम्म, तो ये जल्दी से होगा नहीं। ओके। अदरवाइज पुअर कंट्री, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीब लोग, बच्चे और बूढ़े, इन लोगों में ज़्यादा है। सो आमतौर पे फैलने का तरीका ये है कि ये एक दूसरे से नहीं फैलता। हम्म, ये फैलेगा सिर्फ उसी से जब ये बैक्टीरिया आपके हाँ। लैट्रिन या यूरिन से पास होगा, और वो कंटेमिनेट करेगा आपके खाने को या सब्जी को, किसी चीज़ को। जी। कुक्ड फूड, हम्म, जो कि अच्छी तरह कुक्ड फूड है, हम्म, उसमें बैक्टीरिया होने के चांसेस कम है। ओके। सो अनकुक्ड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, ओके। मेन रीजन। जिंदगी की कीमत तभी समझ आती है जब सेहत हमें बार बार आजमाती है। साफ पानी, स्वच्छता और सही इलाज, टाइफाइड से बचने का यही है राज। टाइफाइड की डायग्नोसिस कैसे की जाती है और कौन से टेस्ट सबसे ज्यादा रिलायबल हैं? तो टाइफाइड का डायग्नोसिस आप यूरिन, स्टूल और ब्लड तीनों से कर सकते हैं। ओके। नॉर्मली हम लोग ब्लड सैंपल से करते हैं, विडाल टेस्ट और टाइफिडॉट। हम्म, और इसके पॉजिटिव आने से आपको क्लियर है कि टाइफाइड है पेशेंट को। ओके। कुछ केसेस में आप करते हैं हम्म, स्टूल में भी कल्चर, हम्म, लेकिन वो आमतौर पे नहीं किया है, ज़्यादातर ब्लड टेस्ट से ही होता है। हम्म, और कुछ केसेस में ब्लड कल्चर। ओके। सो ये 4-5 जांच है जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि टाइफाइड है। हम्म। टाइफाइड का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक का रोल क्या है? क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ओके। और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक सबसे ज़रूरी है। हम्म, सो इसका इलाज भी एंटीबायोटिक से होता है, हम्म, और लकीली हमारे पास बहुत रेंज है एंटीबायोटिक्स की। हम्म, सो अगर टाइमली पेशेंट आता है और पूरा कोर्स लेता है, हम्म, तो ये टोटली क्योरेबल है। ओके। आजकल कुछ केसेस में हमें मिलता है हम्म,
टाइफाइड जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जिसको MDR कहते हैं। हम्म, सो अगर आप एंटीबायोटिक, जो कि हमारे यहाँ कई बार पेशेंट हम्म, कैमी से या मोहल्ले से ले लेता, क्वैक से, हम्म, सो ऐसे केसेस में थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो कोर्स इनकम्प्लीट है। सो ओके, टाइफाइड में मेन बात है टाइमली डायग्नोसिस हम्म, एंड सेकेंडली कंप्लीट ट्रीटमेंट, जो कि 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक हो सकता है। जी, बहुत से पेशेंट 5-7 दिन दवाई खा के छोड़ देते हैं। हम्म, अगर ऐसे केसेस में रिलैप्स हो जाए हम्म, तो वो आपको परेशान करेगा। सो ओके, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हम्म, दवाई खाइए और पूरी खाइए, बिना ओके, डॉक्टर की सलाह के बंद मत करें। कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो क्या 6 महीने तक हमारे आंतों में रहती है? ज्यादा भी रह सकता है। अच्छा, बहुत से केसेस हैं जिसमें 1 साल तक भी आपका टाइफाइड है। हाँ, सो लॉन्ग टर्म। सो ओके, कुछ केसेस होते हैं हम्म, जिनको हम कहते हैं कैरियर। ओके, सो ऐसे केसेस में टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली में जाके बैठ जाता है। ओके, सो वो लोग कैरियर हैं। हम्म, इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर सकते हैं 1 साल बाद भी, ओके, खुद चाहे ना बीमार हो। हम्म, पर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में 6 महीने 1 साल तक स्टे कर सकता है। ये बिल्कुल ओके। सही है। तो क्या डाइट का मतलब लंबे समय तक ध्यान रखना चाहिए? तो डाइट का ध्यान ये है कि आप हाइजीनिक फूड खाइए। हम्म, शुरू के दिन के बाद तो आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, लेकिन हाइजीनिक होनी चाहिए। हम्म, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबे समय तक परहेज करना है। जब तक आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, जब तक तब आपका तक ट्रीटमेंट परहेज है, तब करें। तक आपका खाना लाइट है। क्योंकि हम्म, इंटेस्टाइन्स में घाव करता है, वहीं पे ये इन्फेक्शन करता है। तो हम्म, आप हैवी फूड तो खा नहीं सकते। लाइट हम्म, खाना लीजिए, पर एक बार आपका हम्म, कोर्स पूरा हो गया हम्म, तो आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज हम्म, क्लीन वाटर, हाइजीनिक फूड। ओके। तो अक्सर ये हमने सुना है कि टाइफाइड से जो होती है आंतें हमारी कमजोर हो जाती है, तो उसमें लाइट फूड लंबे समय तक जो है मतलब कम से कम 1-1.5 महीने तक फूड का ध्यान रखना है, जैसे कि नॉन वेज जैसे चीजें होती हैं और ज्यादा ऑयली स्पाइसी चीजों को परहेज करना है। अब ये एंटीबायोटिक कोर्स तक तो समझ आता है, आपका जी, 2 वीक्स तक। जी, हमें लगता है कि 2 हफ्ते के बाद आप अपना खाना धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ ले नॉर्मल जा सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ वही 2-3 बातों का बात है हम्म, कि बाहर से मत खाइए, हाइजीनिक फूड लीजिए। ओके, अब जहाँ तक नॉन वेज का सवाल है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हम्म, बहुत से लोग समझते हैं कि नॉन वेज से फर्क नहीं पड़ता, तो ये पर्सनल वेरी करता है। नॉन वेज को बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज्यादा वक्त लगता है, मेहनत ज्यादा होता है। स्पेशली जब हाँ, आप मटन या बीफ लेते हैं तो इट हम्म, टेक्स मच लॉन्गर टाइम। ओके, तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसका हम्म, खाने का मेरे को लाभ क्या हो रहा है, ओके, नुकसान क्या हो रहा है। हम्म, और हमारा मानना है कि अगर आप 2 हफ्ते के बाद अपना खाना धीरे धीरे नॉर्मल करते हैं हम्म, तो कोई बहुत ज्यादा समस्या आने नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सर। टाइफाइड के दौरान होम रेमेडीज या हर्बल ट्रीटमेंट काम करते हैं? ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं कि ओके, हर्बल ट्रीटमेंट काम करते हैं, जी, जी, क्योंकि बैक्टीरिया है हाँ, और एंटीबायोटिक इसमें काम करती हैं। तो हाँ, बाकी चीजें तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो आप लें ना लें, हम्म, बीमारी पे तो कोई असर नहीं करता। ओके। असर तो वही मतलब करता बीमारी है, है तो आपको इलाज ट्रीटमेंट जरूरी लेना है, ही कोर्स पड़ेगा जरूरी है। कंप्लीट। हम्म, वो बहुत जरूरी है कि आप कोर्स पूरा करिए जी, जब तक आपका डॉक्टर बंद नहीं करता। ओके सर। वैक्सीनेशन कौन कौन से लोग जरूर लें और कितने बार लें? ये टाइफाइड की वैक्सीनेशन हम्म, अभी काफी इफेक्टिव है हम्म, और अब तो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी है। जी, तो वैक्सीनेशन तो सभी को लेनी चाहिए। ओके, कोई एज का इसमें बार नहीं है। मोर देन हम्म, 1 ईयर एवरीबॉडी शुड टेक इट, हम्म, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। हम्म, वैक्सीन 75 to 80% वर्क करती है, ओके, लाइक मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, हम्म, एंड शुड बी टेकन एवरी 3 ईयर्स। हर ओके, 3 साल में इसको एक बार इंट्रामस्कुलर लगवाना। लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन का आपको लाभ बहुत तो कितने बार लेना है, कितने 3 इयर्स में? है। एवरी 3 ईयर्स एवरी 3 इयर्स, इट हैज टू बी रिपीटेड। उसकी 3 ईयर उसकी लाइफ है, तो हर 3 साल में आपको लेना पड़ेगा। ओके सर। मरीज के चेहरे पर मुस्कान लौटाना जानते हैं, हर दर्द को मेहनत से मिटाना जानते हैं। सच्चे मायने में डॉक्टर वही कहलाते हैं जो इंसानियत की सेवा निभाना जानते हैं। टाइफाइड के मरीजों को अपनी डाइट और हाइड्रेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए?
अगर आपको एक बार टाइफाइड डायग्नोस हो जाता है कि आपको टाइफाइड है, हम्म, तो 2 बातें तो बड़ी साफ हैं, क्योंकि जी। आंतों में है, हम्म, तो एक तो पानी खूब पीना है। हम्म, नॉर्मली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। हम्म, अगर कोई अंडरलाइंग ऐसी बीमारी नहीं है, कोई हम्म, पेशेंट हार्ट पेशेंट नहीं है या किडनी हम्म, की प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, तो इतना पानी पीना चाहिए। हम्म, और खाना तो लाइट होना चाहिए। जी। बहुत लाइट शुरू के 2 हफ्ते, आप हम्म, सिंपल दलिया, खिचड़ी, जूस, सूप, नारियल पानी। हम्म, एक बार आपका फीवर चला गया, जो कि 1 हफ्ते में एंटीबायोटिक शुरू होने के खत्म हो जाता है। हम्म, नेक्स्ट 1 वीक में आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है, हम्म, काफ़ी हद तक। हम्म, एंड देन यू कैन स्टार्ट नॉर्मल फूड। लेकिन ओके। 2 हफ्ते तक तो मान के चलिए आपको लाइट खाना खाना है। ओके। डॉक्टर साहब, टाइफाइड से बचने के लिए आम लोगों को क्या सिंपल हाइजीनिक टिप्स और प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? देखिए, सबसे अच्छी प्रिकॉशन तो है पर्सनल हाइजीन। अगर आप खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, हम्म, खाना परोसने से पहले, खाना पहले। खाने के बाद, हम्म, अगर आप अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोते हैं, तो 90% चांसेस है कि आप इन्फेक्शन दे ही नहीं रहे, ना ले भी नहीं रहे। ओके। और आपका फूड अच्छी तरह कुक्ड है, हम्म, बर्तन अच्छी तरह क्लीन है, हम्म, तो चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। सो हम्म, सिंपल फंडामेंटल बात, ओके। पर्सनल हाइजीन, हम्म, हाथ साफ होने चाहिए एंड क्लीन वाटर। हम्म, सो 2 चीज़ों पे है, क्लीन वाटर, पर्सनल हाइजीन और फूड जो कि अनअडल्टरेटेड है। हम्म, यानी कि फूड आपका जो है, अगर आप कपड़ों सैलेड वगैरह खाते हैं तो वो क्लीन होना चाहिए। अच्छी तरह से अच्छी तरह साफ धोया धुले हो, होने चाहिए। जिसने काटा है वो भी अच्छी तरह क्लीन हो, हाँ। तो चांसेस बहुत है कि आपको टाइफाइड होगा ही नहीं। ओके। थैंक यू सर। अंत में आपका व्यूअर्स के लिए फाइनल एडवाइस क्या होगा? देखिए, मेरा यही कहना है कि अगर आप हाइजीन समझते हैं हम्म, और चाहते हैं कि टाइफाइड जैसी बीमारी जो कि जी। डेवलप कंट्री में कभी की खत्म हो चुकी है, तो 2 बातों का, 3 बातों का ध्यान रखिए। हम्म, एक, हाथ साफ रखिए, खाना हम्म, खाने से पहले, खाने के बाद। दूसरा, आपकी जो भी फल, फ्रूट, सब्जियां हैं, वो क्लीन वाटर से धुली हों और कोशिश करिए कि अगर अनकुक्ड सब्जियों को ना खाएं। और तीसरा, आप सैनिटेशन प्रॉपर रखें। साफ सफाई, हम्म, हाथ की सफाई हो, आसपास की सफाई हो या आपकी सब्जियों की सफाई, फलों की, यही मेन बात है। और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। ओके सर। डॉक्टर साहब, आपके समय और इतनी सरल भाषा में दी गई जानकारी के लिए हम दिल से आभारी हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें ऐसी बातचीत का मौका जरूर देंगे। थैंक यू सो मच। आज की बातचीत से हमने जाना कि टाइफाइड कोई आम बुखार नहीं है, बल्कि समय पर सही पहचान और इलाज जरूरी है। अपने सभी व्यूवर से यही कहना चाहूंगी कि साफ पानी पिए, बाहर के अस्वच्छ खाना को परहेज करें और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। जरूरत पड़े तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव तक शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी टाइफाइड के प्रति जागरूक हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट में एक स्वस्थ विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।